हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले 133158 लॉन्ग किया था, अब इनके पास है 128090। डीआईएस ने लॉन्ग किया था 2390 के साथ, अब इनके पास है 4929। एफआईस ने पहले शॉर्ट किया था फ्यूचर्स पे 152060 और अभी भी इनके पास सेम क्वांटिटी बरकरार है -152790। तो थोड़ी सी एड ऑन होती हुई दिखती है, यही चिंता का विषय है। जो ये क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है फ्यूचर्स के ऊपर, जो मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगी और तेज़ी के साथ गिरावट दिखाएगी। तो मंडे के दिन मार्केट में हमें एक तरफा गिरावट देखने को मिल सकती, क्योंकि ये जो डेटा है हमें आज ही गिरावट देखने को मिलती, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट थी उसकी वजह से अपनी मार्केट सस्टेन करी। तो हो सकता था कि डेटा में थोड़ा सा परिवर्तन होता, एफआईस थोड़ा सा डरते तो फ्यूचर्स में पोजीशन को थोड़ा कम करते, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने अभी भी इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनके पास कुछ इनपुट्स होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। देखिए, जो छोटा मोटा रिटेलर होता है ना, वो तुरंत पोजीशन बुक करके भाग जाता है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक आध दिन अगर उनको लॉस भी होता है तो वो पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि फ्यूचर पे लगातार इनकी क्वांटिटी शॉर्ट पे होल्ड है। देखिए, आज 1% के आसपास मार्केट अप था और इनके पास फ्यूचर में 15,000 क्वांटिटी आसपास शॉर्ट था। तो अच्छा खासा इनको लॉस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्वांटिटी को होल्ड करके रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्रोस के डेटा की बात करें, 16512 लॉन्ग था, अब इनके पास है 19771 लॉन्ग के साथ। कॉल के डेटा की बात करें, क्लाइंट ने कॉल पे बुलिश गया था 218126 के साथ, अब इनके पास है 12779। डीआईएस ने कोई काम नहीं किया है कॉल पे। एफआईस ने 132764 लॉन्ग किया था पहले, अब इनके पास है 183962। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी पहले -350891, अब इनके पास है -196741। पुट के डेटा की बात करें तो क्लाइंट ने पुट पे शॉर्ट सेल किया था पहले -564391 के साथ, अब इनके पास है -385512। डीआईएस की बात करें, पुट पे लॉन्ग गए थे 58460 के साथ, थोड़ी सी क्वांटिटी एड ऑन होती हुई दिखती है 61460। एफआईस की बात करें, पुट पे लॉन्ग गए थे 506976, अब इनके पास है 433423। प्रोस के डेटा की बात करें, पुट पे शॉर्ट सेल किया था -1045, अब क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है -109371 के साथ। तो नेट पोजीशन की बात करें, क्लाइंट बुलिश है 526381 के साथ, डीआईएस बियरिश है -56531 के साथ, एफआईस बियरिश है -402251 के साथ, प्रोस बियरिश गए हैं -67599। तो डेटा अभी भी अपना बियरिश दिखता है। निफ्टी की बात करें, 19050 एट द मनी आ गया, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो जो ऑप्शंस का डेटा है ये थोड़ा सा बुलिश दिखने को अपने को मिलता है कि कॉल पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यानी कि लोगों ने कॉलें खरीदी हैं। पुट की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटों को बेचा है। तो एफआईस ने तो नहीं बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइंट अपना बेच के गया है और या तो प्रोस बेच के गए हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 652530, यानी कि 19200 अपना पहला रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 541290, यानी कि 19,000 अपना बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा मंडे के दिन। तो चलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 42800 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल की बात करें, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है और डीप इन द मनी में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। शॉर्ट कवर का मतलब हुआ जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे उनको काटा गया, यानी कि पोजीशन को बुक किया गया है। तो इस वजह से शॉर्ट कवरिंग आ रहा है इंटरप्रिटेशन पे। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हुआ लोगों ने कॉलें खरीदी, इसलिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। पुट पे बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप पे लोगों ने पुटें बेची हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 2094645, यानी कि 43000, 43,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट निकल के आ रहा है 203670, 42,500। तो 42,500 से लेके 43,000, यानी कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रेंज आ गई है।
तो 42,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए मंडे के दिन हमें वही काम करना है, लेवल्स के साथ खेलना है, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि एफआईज के पास एक बहुत बड़ा नंबर है शॉर्ट सेल की तरफ फ्यूचर्स पे। ऑप्शन में नहीं है उनके पास फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में होने की वजह से क्या है कि मार्केट को वो एक तरफा ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। हो सकता है मार्केट फ्लैट हो जाए मंडे के दिन, या हमें थोड़ी बहुत ऊपर इस तरफ देखने को मिले और वहां से एक सडन फॉल देखने को मिले। तो इस वजह से हमें काम जो करना है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास करना है। और कोई भी अप मूव हमें अगर दिखता है कि हम कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अगर शॉर्ट सेल की तरफ हमें ट्रेड मिलता है तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लॉन्ग हमें अभी भी अवॉइड करके चलना है, क्योंकि दिमाग में रखना है कि एफ का एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल पड़ा हुआ है। तो किसी भी समय वो मार्केट को एक तरफा गिरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।